हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी पीटी ख़त्म हो चुका है 20 तारीख तक। और 21 तारीख का जो ब्लॉक डेट था वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ब्लॉक डेट का रिजल्ट नहीं आया है। तब तक अभी तक ब्लॉक डेट से पहले कितने क्वालिफाइड, कितने डिसक्वालीफाई, कितने एब्सेंट, सारा डाटा यहाँ पे WR का मिलने वाला है, मुंबई का। और आज के डेट में जो पीटी हुआ है वो EWS और OBC स्पेशल था। ये दोनों कैंडिडेट ही ज़्यादा थे, ज़्यादा के 100% यही थे। SC ST और EOR के कैंडिडेट इस पीटी में 20 तारीख के पीटी में नहीं थे। यानी 20 तारीख वाले पीटी का 21 तारीख का रिजल्ट आया उसके हिसाब से। अब यहाँ पे सारा डाटा पीटी खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, कंडीशन कितने रेशियो बनता है, कितना नंबर के रूप में बढ़ सकता है, एग्जैक्ट डाटा तो आरआरबी बताएगा, लेकिन अनुमान कोई लगा सकता है, वो अनुमान लगाएंगे। और अनुमान तभी लगा पाएंगे जब हमें पता होगा कि कैंडिडेट की कंडीशन क्या है WR में। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं पूरा वेबसाइट का डिटेल देखने के बाद यहाँ पे। और ये PDF आपको www.railwaylifeLP.com पे भी मिल जाएगा, और साथ में आपका ई-बुक और PDF भी ले सकते हैं आप, वहाँ पे भी ये डाला हुआ है सारा अपडेट। तो यहाँ अपडेट होने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल अगर कहें कि पूरा कितने लोग पीटी के लिए गए थे अहमदाबाद WR मुंबई में, 2 जगह पीटी हुआ है, एक बड़ोदरा और दूसरा रतलाम में। 27,449 कैंडिडेट पीटी के लिए सिलेक्ट हुए थे CBT रिजल्ट के बाद। अब इनके बाद होने के बाद क्या हुआ कंडीशन, तो सबसे पहले हम कंडीशन में आएंगे, कंडीशन नंबर 1 में। जो कंडीशन नंबर 1 है, 17,762 कैंडिडेट पास हो गए। तो 17,762 कैंडिडेट पास हो गए, तो यहाँ से हम घटा देते हैं ये वाला कैंडिडेट को 17,762 में से, तो हमें मिल जाएगा कैंडिडेट एक संख्या, वो कैंडिडेट मिल जाएंगे अब्सेंट और डिसक्वालीफाई का, वो है 9677। अब 9677 हमें अब्सेंट और डिसक्वालीफाई मिल गए, लेकिन इसको भी हम अलग अलग फ्रैक्शन करना चाहेंगे, तो 9677 में से इतने घटा देंगे तो हमें करीब करीब आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कैंडिडेट। अगर मान लीजिए तो करीब करीब 4000 प्लस कैंडिडेट वो है जो अब्सेंट होंगे, जिनको लेवल 1 की नौकरी नहीं चाहिए, और अच्छा खासा ये संख्या है WR में। और 4000 को आप परसेंटेज में लाएंगे तो तभी ठीक ठाक संख्या मिलेगी। और टोटल कर रहे हैं कि 4000 लोगों ने जॉब छोड़ दिया दूसरों के लिए कि आप जॉब लीजिए, मुझे लेवल नहीं चाहिए। और पोस्ट ही टोटल यहाँ 9400 है। तो अगर ये कैंडिडेट जाते तो कंपटीशन और बढ़ता, हो सकता है पीटी पास ना होने की वजह से भी जाए, हो सकता है इनका सिलेक्शन कहीं और हो गया है, बहुत सारी इशू है। तो टोटल आपको यहाँ 3 डाटा मिल गया। पीटी पास होने वाले कैंडिडेट 17,762, अब्सेंट वाले 4559 और 4000 फेल होने वाले। अब यहाँ पे रिजल्ट आपको पता है 1240 का आ गया है जो CCA कैंडिडेट पास किए हैं। हालांकि इनके लिए सीट रिजर्व थी 2146, तो कितने पास हुए 2146 में से 1240 ही पास हुए हैं। रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है CCA का उसके हिसाब से। तो टोटल अब पोस्ट बच जाएगी, हम ये घटा देंगे टोटल 10,734 में से, तो 9,494 सीट बचता है जो कैंडिडेट का कैलकुलेशन करना है। इन 9,494 को हम थोड़ा सा अभी इस पीटी से इसी PDF में अलग अलग बांट दिए हैं रेशियो में। तो रेशियो में बांट दिए वैकेंसी के हिसाब से, तो हमें UR की जो वैकेंसी दिख रही है वो दिख रही है 3791, 1461 AC का, ST के लिए 719 रिजर्व में, उसके बाद 2573 OBC का और 950 EWS का। टोटल जोड़ेंगे तो 9494 होगा। लेकिन लोगों का सवाल था कि EWS में कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो यहाँ तो कैंडिडेट का भरमार पड़ा हुआ है, 2557 कैंडिडेट हो गए। कल तक 1600 थे, आज बहुत सारे कैंडिडेट आ गए, जिसके कारण से रेशियो EWS में 2.69 का हो गया WR मुंबई में। तब समझ सकते हैं 2.6 है, यानी 3 गुना होने चाहिए थे, 3 गुना से 2.69 है। लेकिन घबराइए नहीं, 2.69 से बहुत लोग कैंडिडेट UR में भी जाएंगे, क्योंकि UR में आप देखिएगा रेशियो 0.23 है। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो OBC, EWS, SC, ST सभी से जो टॉपर है वो UR में आएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपको देख के लगेगा कि UR में भी आएंगे, तो वो रेशियो थोड़ा कम होगा। उसके बाद दूसरा कम्युनिटी आपका यहाँ पे AC है। AC कम्युनिटी में 1461 के अगेंस्ट 2809 कैंडिडेट आ गए हैं। यानी यहाँ पे रेशियो अगर देखेंगे तो ये 1.92 का है, यानी हर दूसरा व्यक्ति में से थोड़ा कम एक सेलेक्ट होगा।
यानी अगर 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट के लिए 192 लोग हैं आगे, उसी के रेशियो में बटा हुआ है। उसके बाद आप बात करेंगे फाइनल जो आपका एससी का है 719 कैंडिडेट के अगेंस्ट यहाँ पे टोटल 1438 है, और कल बाई मिस्टेक ये 19 हो गया था, 10 हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा 2809 ही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ भी रेशियो आपका करीब करीब 2 का ही दिख रहा है, जो इससे एससी से एसटी में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी में फिर वही 4 के आसपास, 4 से थोड़ा कम, यानी टोटल 25,000 सीट के लिए टोटल ओबीसी के कैंडिडेट पास होने वाले 10,103 हैं, और 10,103 है तो 3.3 का रेशियो यहाँ पे लगा हुआ है। और टोटल कहेंगे ओवरऑल आरआरसी का, तो यहाँ पे अगर कहें कि 9494 के वैकेंसी के अगेंस्ट जो रिजल्ट सीसीए आने के बाद फाइनल हो चुका है, यहाँ पे टोटल 1.87 का रेशियो बनता है। अब यहाँ पे कटअप का बात देखिए, यूआर में तो टॉपर रहेंगे ही, ये तो सिंपल बात है, और यूआर का परसेंटाइल हमने निकाल रखा है 98.75, लगभग सही है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और कितने कैंडिडेट फेल हो गए उसको हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, कैंडिडेट को फेल निकालना है तो ये वाला घटा दीजिएगा यहाँ से डाटा से। 853 में से जैसे यूआर में पहले 1600 लोग थे तो 853 पास हो गए। उसके बाद वैसे ही अगर बात करना है यहाँ पे 2809 पास हुए हैं एसी में, जो टोटल गए थे 4680, 2187 गए थे एसी कम्युनिटी से, तो 2187 में सिर्फ 1438 पास हुए हैं मात्र। उसके बाद ओबीसी में 14,308 थे, लेकिन पास हो गए कितने, 10,103, सबसे ज़्यादा एवरेज कहे तो ओबीसी में पास हुए हैं। और 4632 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के गए थे पीटी में, तो वहाँ से 2500 कैंडिडेट यानी पास हो गए, यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा पास हो गए। सबसे ज़्यादा ओबीसी में 60-70% तक पास हुए लोग। तो ये डिटेल है। उसके बाद अब कटअप की बात करेंगे। देखिए कटअप यहाँ पे नंबर के रूप में आप देखें तो यूआर का कटअप 62 गया है, यहाँ से यूआर का 3 से 4 नंबर बढ़ना तय है। ये तो नॉर्मल सी फेनोमेना है, 3-4 नंबर बढ़ेगा ही, क्योंकि सारे टॉपर यहीं आ जाएंगे। अब टॉपर आने के बाद भी 3-4 बढ़ रहा है, मतलब आप लोग कह रहे हैं ना कि फर्स्ट डे टॉपर ज़्यादा फेल होते हैं। तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि जिसका ज़्यादा नंबर आता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल में उतना ही स्ट्रांग हो जितनी एग्जाम में स्ट्रांग हो, तो ये होता है। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना टॉपर फेल हो रहे हैं तो नीचे वाले भी तो फेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नीचे से नहीं फेल हो रहे हैं। रेशियो दिखाया ही आपको, 500 से 700 के बीच में ही फेल हुए हैं पर डे। लेकिन जितना लीव कर गए हैं, अब्सेंट हो गए हैं, वो श्योर सी बात है कि वो टॉपर साइड में ही होंगे, अच्छे कहीं सेलेक्टेड होंगे, वो वाला इशू रहेगा। तब भी आप ये इक्वेशन बैलेंस होगा 3 से 4 नंबर। ओबीसी का कटअप 58 से मैं तो 62 मान रहा हूँ, लेकिन लोग बोल रहे हैं मुझे गलत बातें, चलिए कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से ओबीसी 58 से बढ़ के 62 के आसपास आएगा, और इससे प्लस में ही रहेगा, माइनस नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुमान है। उसके बाद यहाँ ईडब्ल्यूएस में भी कैंडिडेट 2 के प्लस में है, 2 पॉइंट कुछ है, तो 51 से 62 के आसपास आने की कोशिश करेगा। बीच में हो सकता है 57-58 तक पहुँच जाए, या हो सकता है पहले भी ख़त्म हो जाए, लेकिन मैक्सिमम तो मिनिमम जो कह रहे हैं वो 55 से ऊपर ही जाएगा, और 56, 57, 58, 59 क्या जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 55 से ऊपर ही जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे एसी कम्युनिटी का 50 है तो कम से कम यहाँ से आप 5 से 6 नंबर जोड़ लीजिए, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे लग रहा था कि नहीं है, लेकिन कैंडिडेट ठीक ठाक आ गए। यानी यहाँ पे कैंडिडेट का रेशियो देखेंगे तो 1.92 और इतने क्वालिफाई होने के बाद हैं, तो नंबर तो बढ़ेगा ही, लेकिन मिनिमम कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, 55-56 तो आना ही आना है। उसके बाद यहाँ 49 है, 49 वाला 53 से 55 नंबर के बीच में ही रह सकता है, मिनिमम के साइड में, मैक्सिमम हम हर में कहेंगे नहीं मालूम। और ये मेरे तरफ से एक्सपेक्टेड है, परसेंटाइल में तो रहेगा, तो ये हमारे तरफ से 98.5, ओबीसी का मेरे तरफ से रहेगा तो 97.1 प्लस, इससे कम नहीं। उसके बाद इन सारे कम्युनिटी का 90 प्लस, 90 से लेके 92, 93, 94 तक का ये सारे कम्युनिटी का मेरे तरफ से रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि 86 से 92, 93 परसेंटाइल हो जाएगा क्या, बहुत इजी से हो जाता है, 92, 91, 90, क्योंकि ये बढ़ने के लिए इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिक कैंडिडेट है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडिडेट है, कोई पता नहीं, कहीं ज़्यादा होंगे, 60 नंबर पे 50 भी हो सकते हैं, 60 नंबर पे 2 भी हो सकते हैं, लेकिन परसेंटाइल में सिंपल सी बात है, 60 नंबर पे 5 है,
तो 61 पे भी 5 होंगे। ऐसे ऐसे करके एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडिडेट, हर नंबर पे एक कैंडिडेट होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।